हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का त्योहार 16 मार्च से शुरू हुआ और 75 दिन तक चला। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जो लगातार 43 दिन तक चली। अब 4 जून को यानी कल गुज़िश्ता 80 दिनों का इंतजार खत्म होगा और कुछ ही घंटों बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का पता चल जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 8,360 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। एडीआर के मुताबिक 1333 नेशनल पार्टी, 532 स्टेट पार्टी, 2,580 गैर मंजूर शुदा पार्टी से और 3,915 आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। 2019 में 7,928 और 2014 में 8,205 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा था और 751 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। 543 सीट पर सबसे ज्यादा बीएसपी के 487, बीजेपी के 440, कांग्रेस के 327 और सीपीआईएम के 52 उम्मीदवार मैदान में थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया इत्तेहाद को 145 सीट का इम्कान है, जबकि दीगर को 32 सीट मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर सकती है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी 7 मरहले में चुनाव हुए थे, लेकिन 2024 के 7 में से 5 मरहलों में पिछली बार के मुकाबले में वोटिंग 4% तक घटी है। जिन 2 मरहलों में वोटिंग फीसद बढ़ी है, वहां 1% से कम का फर्क है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 जून को काउंटिंग प्रोसेस सुबह 8 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट 2 कैटेगरी में काउंट होंगे। पहले आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे। दूसरी कैटेगरी में इलेक्शन ड्यूटी कर रहे मुलाजमीन, अफसरान और सिक्योरिटी स्टाफ के पोस्टल बैलेट काउंट होंगे। इन सभी पोस्टल बैलेट वोट को सबसे आखिर में ईवीएम के वोट के साथ जोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा असेंबली इलेक्शन के लिए भी काउंटिंग 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी। असेंबली जिमनी इलेक्शन के लिए गिनती भी इसी दिन होगी। काउंटिंग शुरू होने के शुरुआती 4 घंटों के बाद यानी दोपहर 12 बजे तक रुझान आने शुरू हो जाएंगे। करीब 2 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान, वीवीपैट पर्ची काउंटिंग और पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट शाम तक आने शुरू हो जाएंगे। इस बार 121 उम्मीदवार बिना पढ़े लिखे ने इलेक्शन लड़ा। 3,482 ऐसे थे जिनकी तालीम 5वीं से ज्यादा और 12वीं से कम है। 14 ने तो ये बताया ही नहीं कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। 2,640 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है। कुल 797 खातून ने चुनाव लड़ा, जिनका ओवरऑल फीसद महज 10% रहा। बीजेपी के 69, कांग्रेस के 41 और बीएसपी से 37 खातून उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहीं। 324 उम्मीदवार ऐसे रहे जो दोबारा एमपी के लिए चुनाव मैदान में थे, जिन्हें अब अपनी जीत का बेसब्री से इंतजार है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।